नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज की हमारी ख़ास पेशकश है तिरुपति में महापाप। ये शब्द चौंकाता है, चिंतित भी करता है, डराता भी है कि देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सनातन परंपरा के धर्म स्थलों में से एक तिरुमाला मंदिर में, तिरुपति में, जहाँ लोग बाल अर्पित करते हैं, जहाँ स्वर्ण का, सोने का चढ़ावा एक कीर्तिमान बनाता है, वहाँ ये घटना कैसे घट गई। हालांकि इस घटना के काफ़ी वर्ष पहले मध्य प्रदेश के ही उज्जैन के रहने वाले पंडित प्रदीप जी अपने एक गीत में खुलासा कर गए हैं इस बात का कि कलयुग में क्या होगा। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान इंसान से तो डरता है ही नहीं, अब तो भगवान से भी नहीं डरता है। जो लोग घटिया घी खरीद कर मंदिर को आपूर्ति कर रहे थे, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि इस घी में मिलावट हो सकती है, और मिलावट भी बीफ की हो सकती है, गौवंश से जुड़े मांस की हो सकती है, मछली के तेल की हो सकती है। उसके बाद भी इसे बनाने वाले 200 ब्राह्मण हैं, शुद्धता का दावा है, फिर हजारों करोड़ों लाखों भक्त हैं जिनके हाथ श्रद्धा से जुड़ते हैं। और देश के अनेक मंदिरों में ये परंपरा है कि जहाँ प्रसाद का विक्रय किया जाता है और भक्त उसे सर आंखों लेते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अब तो आप भगवान को भी कहीं ना कहीं चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज इसी विषय पर चर्चा के लिए कुछ महत्वपूर्ण मेहमान हैं जिनसे हम समझेंगे कि आखिर इन समस्याओं का निदान हम कैसे देख सकें और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर इन विशेषज्ञों की क्या राय है। तो चलिए इन मेहमानों से मिल लीजिए। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता, सुप्रतिष्ठित कथावाचक पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी जो हैं पंडित महेश पुजारी जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे साथ कथावाचक जो हैं आचार्य मोहन महाराज जी, वो भी जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलूँगा और एक टिप्पणी उनकी लेकर, उससे पहले हम एक अपडेट आपको बता देते हैं कि अब इस पर सियासत भी खूब शुरू हो गई है। तिरुमति मंदिर प्रसाद मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। जेपी नड्डा साहब जो हैं, उन्होंने जांच की बात की है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। जैसा आपको हम बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार के समय यहाँ प्रसाद में मिलावट थी, और इसका एक कारण ये भी था कि सरकार को कहीं चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो, ख़ासतौर से नायडू साहब को, कि ये सारी चीज़ें मौजूदा सरकार के लिए चुनौती और मुश्किल बन जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रबाबू नायडू से जेपी नड्डा जी ने बात की है, और जैसा आप जानते हैं कि नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, उन घटक दलों में शामिल हैं जो एनडीए के साथ केंद्र में सरकार बनाने के लिए घटक दल शामिल हैं। और जेपी नड्डा साहब ने ये बात कही है कि हम इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नज़र है। उधर जगन मोहन साहब की पार्टी जो है, वो भी हाई कोर्ट पहुंची है और उसने मांग की है कि मौजूदा जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। वाईएसआर सीपी जो सरकार रही है, उसने जांच की, पूरी जगन मोहन साहब की जो पार्टी रही, उसने जांच की मांग की है। और चंद्रबाबू नायडू ने जब ये मामला उठाया तो बहुत हलचल हुई, बहुत हंगामा हुआ। तो ये सारा अपडेट है जो हमने आपको दिया है। चलिए जेपी नड्डा साहब की पहले बाइट सुन लेते हैं, फिर मेहमानों की तरफ चलते हैं। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक
जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, 40 साल पहले भी इस मंदिर के प्रसाद पर विवाद उठा था और तब एक रिटायर्ड ऑफिसर वहाँ गए थे, लखनऊ के थे वो, और जो प्रसाद लेकर वो लौटे थे उसमें फफूंद और एक कील मिली थी। और जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश के अखबारों ने इस विषय को उठाया तो आंध्र प्रदेश विधानसभा में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ी बहस हुई थी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव ने ये दावा किया था कि हमने पूरी प्रणाली को वैज्ञानिक बनाया है। 18 कर्मचारी जो मंदिर बोर्ड के थे उनको हटाया गया था और पूरी प्रक्रिया को आधुनिक और बहुत सुरक्षित बनाने का दावा था। लेकिन क्या हुआ, 40 साल बाद भी तस्वीर बदली नहीं है बल्कि और भयावह हो गई है। चलिए सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ, और सबसे पहले रिएक्शन मैं ले रहा हूं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बदलता इंसान हमेशा से ही है, फितरत इसकी हमेशा से ही है। ऐसा नहीं है कि ये आज बदल गया है। कमी बेशी का अंतर हो सकता है, लेकिन मनुष्य का भाव ईश्वर के प्रति हमेशा एक वर्ग ऐसा रहा है जिसने सिर्फ मुनाफे में या कपट को ही ईश्वर के सामने भी रखा है। इस पूरे घटनाक्रम ने हिंदुओं की जो मान बिंदु हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, उसको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है कि एक ऐसे मंदिर जो सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, उसके प्रसाद में ये मिलावट, और उसमें भी गौवंश के मांस की और मछली के तेल की मिलावट। जी देखिए, आपने जो गीत की पंक्ति कही है उसमें कितना बदल गया इंसान जो शब्द है उसको, उसमें एक गूढ़ता रखी है गीतकार ने भावनाओं में, और वो मूल रूप से इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि इंसान तो वही है, इंसान नहीं बदलता, इंसान का स्वभाव कितना नीचे अधोगामी हो चुका है। कभी मुझे ध्यान आता है किसी ने पूछा था कि पाप की परिभाषा क्या है, तो इसका बड़ा सहज उत्तर निकला था, जिस बात के लिए आप अपने अंतर्चिंतन में सोचते रहते हैं कि ये मालूम न चल पाए, उसके मालूम चल पाने से आपकी प्रक्रियाएं जो है वो दूषित हो जाएंगी, छुपाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो पाप कहलाता है। तो आपने एक सही अपना शीर्षक रखा है कि ये पाप है, क्योंकि सारी चीज़ें छुपाव के आंगन में चल रही थी। तराजू के इन दो पहलुओं में जहाँ एक और लोगों का स्वार्थ, लंपटता और कपट तौलती है, वहीं दूसरी तरफ भावनाएं होती हैं शुद्ध चित्त की। एक व्यक्ति अपने दुकान पर एक सीसी में जल भर कर रखा है और लिखा हुआ है कि ये गंगा जल है, आप खरीद लीजिए। लोग पूजन करने जाते हैं और उसको गंगा जल मान कर ले आते हैं और लाकर अपने घर उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग तो मरते समय व्यक्ति को वो गंगा जल ही पिला पाते हैं कि ये पी लीजिए। अब यदि वो गंगा जल ना हो, उसमें कपट किया हो, तो संसार में भावनाओं को छेड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। और यहाँ जो पाप किया गया है वो इतनी सारी श्रद्धाओं को ध्यान में रखकर, ऐसा कौन सा धन है, आज सबसे बड़ा धनी मंदिर कहलाता है तिरुपति बालाजी का, जहाँ परमात्मा लोक कल्याण के लिए प्रत्यक्ष हुए थे, वहाँ कार्य करने वाले, और आप तो बता रहे थे कि वो काम करने वाले लोग जो हैं विप्र वर्ण के थे, तो वो इनके आँख के नीचे यदि इस प्रकार की प्रक्रिया की गई है या हुई है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये कलिकाल की, मैं तो कहता हूँ द्वितीय चरण का प्रारंभ है, जहाँ परमात्मा भी अब अपने भक्तों के भाव के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कलियुग इतने स्वरूप में आ जाएगा। मुझे याद आता है, ध्यान रखिए, भावेन देव विद्यते, भावनाओं में ही देवता विद्यमान होती है। उसकी तस्वीर आपने कैसे बनाई है वो आपके लिए है, लेकिन आप उस पवित्र भावना को जो आपके अंतर्चित्त में श्रद्धा के साथ आई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। भावनाओं से छेड़छाड़ करना और भावनाओं को आहत करना कि कोई व्यक्ति मान रहा है कि ये एक पवित्र और बहुत शुचितापूर्ण उसके साथ जो उसके हाथ में प्रसाद दिया गया है, या किसी भी रूप में भावनाओं का, एक चिकित्सक के पास गया व्यक्ति भी इसी भावना से जाता है कि उसका उपचार अच्छा होगा, लेकिन अगर वहाँ वो चीज़ें नहीं हैं तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको गिरिराज सिंह और साधु संतों ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। केंद्र सरकार के मंत्री हैं गिरिराज जी, काफ़ी मुखर रहते हैं, कुछ साधु संतों की क्या राय है, फिर हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ।
आप देख रहे हैं कि ये वो मंदिर का बोर्ड है जहाँ तिरुपति दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु, तो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चलिए मेहमानों की तरफ चलता हूँ मैं, सीधे मैं चलता हूँ पंडित महेश पुजारी जी, जो महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। महेश जी, महाकाल की बात करें तो वहाँ के प्रसादम की भी चर्चा खूब रहती है। बेसन के लड्डू का प्रसाद रहता है, शुद्ध घी में बनता है, लेकिन काफ़ी पुरस्कार मिले हैं और काफ़ी अच्छी धारणा जो एजेंसियां हैं उनकी भी प्रसाद को लेकर हैं। लेकिन क्या अब हमें हर मंदिर में एक लेबोरेटरी भी स्थापित करनी चाहिए बड़ी निष्पक्षता से, कि वो प्रसाद की शुद्धता की जांच करे? क्योंकि जो शुद्ध घी के कनस्टर आ रहे हैं, जो बेसन आ रहा है, इसको छू कर स्पर्श करके कोई भी उसका खानसामा या उसको बनाने वाला विप्र ब्राह्मण ये नहीं जान सकता कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। कैसे देखते हैं आप जी महेश पुजारी जी? चलिए उनसे, और आप सुन पा रहे हैं महेश पुजारी जी? मुझे लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। चलिए आचार्य मोहन महाराज जी के सामने ये सवाल मैं रखता हूं। मोहन जी, आप किस रूप में देखते हैं, मंदिरों में हम किस रूप में व्यवस्था करें कि ऐसी चुनौतियों से रूबरू ना हो? जी। मंदिरों में ऐसा ये मिलावट जो अभी सूचना मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मन को दुखी करने वाला है जी। हमारा हृदय इतना दुखी है कि क्या बताएं, क्योंकि वहाँ का प्रसाद हमारे भी मुख में पहुँचा है और बड़े श्रद्धा से हमने उसको खाया, और आज उस व्यक्ति के ऊपर, उसके समिति के ऊपर इतना क्रोध आ रहा है कि क्या बताएं। टीटीडी के द्वारा जो है उसको संचालित किया जा रहा है। वहाँ के अध्यक्ष का कहना है कि मिश्रण नहीं हुआ है, नायडू जी क्षमा मांगे, लेकिन नायडू जी का इसमें दोष नहीं है। इसमें जब जांच में ही पाया गया कि चर्बी मिल रहा है सुअर का और मछली का तेल मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा मन को दुखी करने वाला है। जांच निष्पक्ष होना चाहिए और कठोर कार्रवाई जो है उस समिति पर, और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर होना चाहिए, वो चाहे जगन रेड्डी हो। जगन रेड्डी जी के ऊपर इसलिए हमको संदेह हो रहा है क्योंकि वो ईसाई समाज से आते हैं और वो धर्म भ्रष्ट करने का कुत्सित प्रयास भी कर सकते हैं, तो उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई ऐसा हो कि समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य किसी भी समाज के द्वारा न किया जाए कि आप किसी के धर्म से खिलवाड़ करें, किसी के आस्था से खिलवाड़ करें। तो प्रयास यह होना चाहिए कि देशद्रोह का केस जो है उन पर लगाया जाए और कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन मैं इस मामले में आपसे निवेदन ज़रूर करूंगा मोहन महाराज जी की, इस विविध वर्णी देश में अनेक धर्मों के लोग हैं और ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के प्रति संरक्षणकारी भूमिका नहीं रखते हैं, चाहे वो ईसाई हों या इस्लाम के अनुयायी हों। लेकिन मनुष्य का कपट धर्म में नहीं बंटता है, कपट तो कपट ही है, और उसको किसी धर्म से जोड़ देना कितना उचित है? आप लोग विद्वान हैं, मैं आपके समक्ष ये सवाल छोड़ जाता हूँ। महेश पुजारी जी की तरफ चलते हैं, क्योंकि महाकाल मंदिर का प्रसाद भी पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग बड़ी श्रद्धा से ऑनलाइन भी मंगाते हैं और ग्रहण भी करते हैं। हालांकि इस मंदिर के प्रसाद को कई एजेंसियों ने काफ़ी पुरस्कृत भी किया है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। पूरे घटनाक्रम पर पंडित जी पहले आपकी टिप्पणी महेश जी, और किस तरह से उज्जैन महाकाल मंदिर की व्यवस्था है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। जी जी। जय श्री महाकाल। जय श्री। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सनातन धर्म के मंदिरों में जहाँ ट्रस्ट होते हैं, सरकारीकरण होते हैं, और यदि उसके पश्चात ऐसी घटना घटती है तो ये हिंदू समाज के लिए दुखद है। आज इतना बड़ा मंदिर है, ये विश्व का मंदिर, मानव मंदिर है, और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है उसमें ऐसी घटना होती है, वहाँ का मैनेजमेंट या तो अंधा और बेरा हो चुका होगा, उसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, और वो इसको स्वीकार करता होगा
क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका कमीशन होगा। तो कमीशन खोरी के कारण ही ऐसी घटनाएं सामने आती है। नहीं तो यदि मैनेजमेंट में जांच होती हो, जांच करवाई जाती हो, इससे जो इसके वैज्ञानिक होते हैं, जो इसके प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनसे जांच करवाई जाए और फिर चीज़ को खरीदा जाए मंदिर के लिए, तो ऐसी घटना नहीं हो सकती है। जैसे हमारे महाकाल मंदिर में बिल्कुल इसकी जांच की जाती है। हर तरह से हर महीने 2 महीने में अधिकारी आते हैं, फ्रूट अधिकारी, वो जांच करते हैं और उसमें जांच में सही पाने पे ही कई मर्तबा हमें यहाँ प्रसाद के विषय में प्रमाण पत्र मिले हैं। मैं स्वयं जब मंदिर प्रबंध समिति में था तो एक व्यक्ति से, जिससे हम सूखा मेवा मंगाते थे, उसने जिस क्वालिटी की हमको बात की थी और जब उस क्वालिटी का उसने हमको सप्लाई नहीं किया तो हमने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये मैनेजमेंट का और प्रबंध समिति का काम होता है। यदि प्रबंध समिति इतना सजग रहे, सतर्क रहे, तो ऐसी घटना नहीं हो सकती है। बनाने वाले बहुत छोटे अधिकारी होते हैं, छोटे विप्र होते हैं, वो बनाने तक सीमित होते हैं। यदि वो इसी बात को उजागर करे तो उनकी नौकरी छीन ली जाए, उनको हटा दिया जाए, इस डर से कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन ये घटना जो हुई है, इसमें छोटे अधिकारी या छोटे कर्मचारी पे कार्रवाई नहीं होते हुए जितने बड़े अधिकारी हैं जो इसके दोषी है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये तो दुर्भाग्य है, जो भगवान सात्विक है, जो भगवान सात्विक प्रसाद प्राप्त करते हैं, वहाँ यदि पशु की चर्बी, पशु का तेल, मिलावट का घी उसमें मिलाकर और भगवान को भोग रहा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल आपने सही कहा। गोस्वामी जी, कई बरस पहले मराठी के नामचीन व्यंग्यकार और नाटककार पूला देशपांडे का एक नाटक मैंने देखा था, विट्ठल आला रे। और इस नाटक में व्यंग्यकार ने इसी विकृति को उजागर किया था। मेरे ख्याल से 40-50 साल पहले लिखा गया नाटक है ये, जिसमें भगवान विष्णु एक मंदिर में मूर्ति के रूप में विराजित हैं और वो दर्शकों से बात कर रहे हैं। जो पुजारी और जो लोग आते हैं दर्शन करने, उन्हें भगवान विष्णु या प्रभु बोलते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन जो नाटक देखने आए दर्शक हैं, भगवान विष्णु की बात वो सुन पाते हैं कि मेरे वस्त्र क्यों नहीं बदले, बहुत पुराने हो गए हैं ये। फिर वही केले का प्रसाद चढ़ा दिया, और केले भी बहुत सस्ते और हल्की गुणवत्ता के हैं। ये सारा सब कुछ सनातन परंपरा की मूल्य मर्यादा के गरिमा को भी दिखाता है कि हम कैसे कैसे विषय भी उठा लेते हैं। मनुष्य के लोभ और लालच की सीमा नहीं है। ये नकली ड्राई फ्रूट भी दे देता है मंदिर में, ये नकली बेसन भी दे देता है, और ये चर्बी मिला घी भी दे देता है। अब इसकी गुणवत्ता के लिए क्या किया जाए? इनसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये लोग सुधर जाएंगे। तो व्यवस्था को ही अचूक बनाना ज़्यादा उचित होगा, बजाय ये अपेक्षा करने के कि जो ईश्वर से नहीं डरते हैं उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपने समस्या भी बताया है, आप समाधान भी बता रहे हैं, लेकिन समाधान थोड़ा कठिन है। समस्या तो बड़ी सहज है। इसमें एक सरलता से लोगों के दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि परमात्मा मनदर्शी होते हैं। वो आप छुपा क्या रहे हैं? आपके भीतर जो चल रहा है वो बैठा हुआ वो जान रहा है। जिसे आप जड़ समझकर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं वो देख नहीं रहे हैं, तो वो कण-कण छड़-छड़ में व्याप्त हैं, वो आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। जब भी कभी इस प्रकार की प्रबंध समितियों का गठन किया जाए तो उसमें केवल उन्हीं को रखा जाए जो उस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये थोड़ी बात कड़वी लगेगी, लेकिन आप समझने का प्रयत्न करें। जिनकी श्रद्धा उसमें हो, जिनके पूज्य वो हों, उनको रखा जाए, तो इससे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो भी नित्य प्रति उनसे वार्तालाप करने का प्रयत्न करते हैं। तो उनके अंतर चित्त में एक श्रद्धा का वातावरण रहेगा और उनको लगेगा नहीं, परमात्मा के सामने ये गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे प्रबंध में रख देते हैं जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है, तो उसे बड़ी आसानी होगी कपट करने में और लंपटता दिखाने के लिए। तो इन तथ्यों को ध्यान रखिए। इन सब के मूल में श्रद्धा और शुद्ध भावनाएं ही शामिल हैं। प्रशासन तंत्र में बैठे हुए लोग कितने भावुक, कितने श्रद्धावान हैं, कितने आदर से वहां अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है। अब मान लीजिए किसी नास्तिक को आपने उस प्रक्रिया को करने के लिए रख दिया है, तो वेतन भोगी होकर बैठा है ना,
तो उसे मालूम है अरे ये क्या मान रहे कैसे हो आप, करेगा? इनको इनमें कुछ जी। नहीं रखा हुआ है, तो वो अपने मन की भावना पूरी करेगा। जी जी तो जब जी, तक वक्त आपकी कम शुद्ध है। चित्तता नहीं होगी, मैं एक मैं क्विक रिएक्शन और लेता हूं गोस्वामी जी जल्दी से। आचार्य मोहन महाराज जी, कथावाचकों की संख्या बहुत अधिक है इस देश में, बहुत अच्छी बात है। और प्रतिदिन अनेक चैनल हैं जिन पर सिर्फ आध्यात्मिक कथावाचन का ही एक दौर हमें नजर आता है। प्रतिदिन कथावाचक उन प्रसंगों का उल्लेख करते हैं जो नैतिकता, मूल्य, मानवता हमें सिखाते हैं। लेकिन अधिकतर कथावाचक भ्रष्टाचार, मनुष्य के भीतर के कपट, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, स्त्रियों के साथ असमानता और उनके साथ होने वाले दुष्कृत्य जैसे जघन्य मामले, इन सब विषयों पर बोलने से बचते हैं। कारण भी है, कोई किसी सरकार के विरुद्ध जा सकता है, कोई किसी प्रभावी राजनेता के विरुद्ध जा सकता है। लेकिन अगर धर्माचार्य इससे भयभीत होने लगे, और इसकी वजह से वही जो तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर सलाहकार, मंत्री और मित्र ये सब अगर राज भय से पीड़ित होकर सच ना कहेंगे और संत भी सच ना कहेगा, तब क्या होगा? जी सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात आपने कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि वेगी नाश। सचिव वैद्य गुरु इनको जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए और राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पित भाव से बोलना चाहिए। इनको किसी भी से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। स्त्रियों के लिए जो है हमको आज रक्षार्थ कुछ विशेष वक्तव्य रखना चाहिए मंच से। तो आप जैसे यदि यहाँ पर स्थान पर हैं न्यूज़ चैनल पर, और मैं भी यहाँ से सूचना दे रहा हूँ, जहाँ तक हो सके हम तो यही प्रयास करते हैं कि अपने मंच से आज राष्ट्र के लिए, स्त्रियों के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ अपना समय दे करके जरूर बोले, तो ये बहुत अच्छा होगा। समाज में जो मानसिकता फैल रही है इसमें से कुछ सुधार होगा। तो ये आवश्यकता आज है। जो करप्शन खोरी हो रहा है, घूसखोरी हो रहा है, इसमें जो है धर्म ग्रंथों में यही बताया गया है। सिर्फ कथावाचकों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आज के अनुसार हम अभी के बातों को सामने रखें। जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही रट देने से सामने वाले को समझ नहीं आने वाला है। आज के परिस्थिति के अनुसार समझाना होगा कि दूसरे के पैसे को खाने से नरक तो जाना पड़ेगा, यही भोगोगे। चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कितने बड़े भी पदाधिकारी हों, आज वो कष्ट भोग रहे हैं। चाहे दिल्ली के हम नेताओं का ले ले, चाहे कुछ भी घोटाला, पीने का घोटाला हो, उसमें जेल जाकर के भुगत रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो, जिसने दूसरे का धन खाया वो भुगत रहा है, बहुत बुरे से भुगत रहा है। तो आज हमको आवश्यकता है कथा के साथ साथ हम उस तरीके से समझाएं इन सभी बातों को जो सामान्य रूप से सरलता से समझ आए। बिल्कुल, बात बहुत आपने सही कहा। ठीक कहा और आपने। सचिव को, वैद्य को, गुरु को तो बढ़िया से बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, बिल्कुल मुखर और होकर के। आमतौर पर माफ़ कीजिएगा कि कई बार हम समाधान किसी अंगूठी में देखते हैं, कई बार हम समाधान ब्राह्मणों को भोज कराने में देखते हैं, कई बार किसी मंत्र के निरंतर उसको उच्चारित करने में देखते हैं। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र मानवता का है, नैतिकता का है। और इस मंत्र को जिसने विस्मृत कर दिया, वो कितनी अंगूठियां पहन ले, कितने पूजा पाठ और परंपराजन्य आख्यानों को लेकर आगे बढ़े, लेकिन उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। महेश पुजारी जी, आपको भी महाकाल मंदिर से ये संदेश यजमानों को देना चाहिए, क्योंकि माफ़ कीजिएगा हम सब लोग अपने रोज़ी रोटी और पेट से बंधे हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमें कितना चाहिए कि हम अपने पास आने वाले लोगों को भी सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कितना अनाचार करो, मेरी ये अंगूठी आपको ठीक कर देगी, इससे शनि ग्रह जो हैं आपके पक्ष में हो जाएंगे। कितना भी आप अनाचारी, दुराचारी आप जीवन का आचरण रखिए, लेकिन आप महाकाल के दरबार में आए हैं, यहाँ महामृत्युंजय कराएंगे, यहाँ शिव अभिषेक कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। संक्षेप में आपकी टिप्पणी। महाकाल मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता है। महाकाल मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना अंगूठी दी जाती है और ना किसी को प्रेरित किया जाता है। महाकाल मंदिर में तो जो स्वतः आते हैं उन्हीं लोगों को करा के आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन जो ये मंचों से होता है, जो इस तरीके के बड़े बड़े मठों से होता है, उस पर रोक होनी चाहिए। मंदिरों में तो एक व्यवस्था है। और अभी गोस्वामी जी ने कहा कि जो लोग उस मंदिर से परंपराओं से जुड़े हुए हैं वो ही उसका संचालन करे तो मंदिरों की व्यवस्था सुचारू चलेगी और वहाँ धर्मयुक्त व्यवस्था चलेगी। हमने पहले भी ये मांग उठाई है और आज आप सभी की तरफ से भी और हम अपनी तरफ से भी ये मांग उठा रहे हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सनातन परंपरा के जितने भी धर्मस्थल हमारे हैं और जो प्रख्यात धर्मस्थल हैं और नहीं भी हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न हर युग में उठते रहे हैं। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो वाराणसी में भी उठा कि अवधी में क्यों लिख रहा है ये ब्राह्मण, संस्कृत में लिखे, संस्कृत ही देव भाषा है। और फिर खुद काशी विश्वनाथ को निर्णय करना पड़ा उस पर, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों ना एक अखिल भारतीय स्तर की ऐसी एक संस्था बने, जो प्रशासन और सरकार को करना है वो तो हो रहा है, लेकिन आज उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के धर्माचार्यों की एक संस्था आज तुरंत इस पर बैठती, निर्णय करती और एक गाइडलाइन बनाती। दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक दलों की तरह, माफ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि धर्माचार्य भी बटे हैं, उनकी श्रद्धाएं भी बटी हैं, उनकी आस्थाएं भी बटी हैं। इसीलिए इस विषय पर हम कभी एकजुट होकर एक निर्णय नहीं कर पाते। जबकि नासिक में कुंभ होता है, हरिद्वार में कुंभ होता है, प्रयागराज में होता है, उज्जैनी में होता है। आप में से जी कोई कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, मैं समाप्त करूंगा इसके बाद। जी हाँ, गोस्वामी जी। जी मैं मूल रूप से शरद जी यहाँ ये बोलना चाह रहा था। आ रहा हूँ पुजारी जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो महेश पुजारी जी, आ रहा हूँ। उस व्यक्ति को देना चाहिए जी, उस व्यक्ति को हमको साधुवाद देना चाहिए जिस व्यक्ति ने इसको बाहर निकाला है, लोगों को बताया है बिना संकोच कि देखिए ये चल रहा है, जबकि एक प्रक्रिया के अंतर्गत है। मैं तो सारे मंदिरों से जुड़े हुए लोगों को एक ही निवेदन करूंगा, आप किसी दबाव में ना रहें। यदि आपको लगता है कहीं भी भावनाओं के साथ खेल हो रहा है तो छोड़िए, इस बात का डर अपने जीवन से निकालिए कि आपकी नौकरी जाएगी या आपको दंडित करना पड़ेगा। आप प्रकट करिए, क्योंकि आपके प्रकट करते ही वो पाप पुण्यमय हो जाएगा। बिल्कुल। और जहां तक रहा सवाल, आप महाकाल मंदिर की अभी बात कर रहे थे, महाकाल मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था बड़ी सुचिता, बड़ी सुचारू, बहुत अच्छी। जी बोल लीजिए। जी, ब्लैक लिस्ट किया है हमने, उस व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट किया था जिसने महाकाल मंदिर को गलत सामान दिया, उसको ब्लैक लिस्ट किया। और देश में यदि धर्माचार्य की बात आती है तो 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों को एक मंच पर आकर ऐसी व्यवस्थाओं पर अपना निर्णय देना चाहिए। इसके अलावा किसी धर्माचार्य से कोई बात नहीं होगी, तभी देश में सुधार होगा, तभी सनातन धर्म का सुधार होगा। नहीं तो अन्यथा सुधार नहीं होगा, क्योंकि इतने मत के धर्माचार्य हो गए हैं। कोई राजनीति से जुड़े हैं तो कोई काय से जुड़े हैं। मोहन महाराज जी, लेकिन चारों शंकराचार्य एक जगह हो जाए। बिल्कुल, हम लोगों को हमेशा सनातन धर्म से जुड़कर रहना चाहिए। सनातन धर्म में कभी भी कोई भी किसी को गलत मार्ग नहीं दिखाया है। हमेशा हम लोग अहिंसा परमो धर्म को ही माने हैं, लेकिन जब भी बात धर्म पर आई है तब हम लोग धर्म, हिंसा तथैव च इस बात पर आगे आए हैं। और हम यही चाहते हैं कि हर एक मंदिर में वैष्णव रहें, वैष्णव के द्वारा प्रसाद बनाया जाए, वैष्णव के द्वारा बांटा जाए, वैष्णव के द्वारा समिति का संचालन किया जाए। शैलेंद्र जी का बड़ा सुंदर गीत है, एक गीत से ही हमने शुरू किया और समाप्त भी मैं एक गीत से ही करना चाहूंगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के ईश्वर के पास जाना है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपकी गौरवमयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का क्रम, खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।